हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सबको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित अवधारणाओं या समाहार के बारे में हम बात करेंगे। तो नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड जो एग्रीगेट्स होते हैं वो कुल 8 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है जीडीपी या जीडीपीएम। जीडीपी और जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर इसको आप कह सकते हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एमपी लगा हो ना लगा हो, उसको एमपी आपको मानना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेकेंड जो इसका एग्रीगेट्स होता है वो होता है आपका जीएनपी और जीएनपी एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसको बोलते हैं। थर्ड जो हमारा एग्रीगेट्स है वो एग्रीगेट है एनडीपी और एनडीपीएमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, शुद्ध घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। फोर्थ एग्रीगेट्स है एनएनपी और एनएनपीएमपी। एनएनपीएमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिफ्थ है जीडीपी एफसी। मैंने पहले ही बताया कि ओनली फॉर जीडीपी लिखा है तो हम उसको जीडीपी एमपी मानेंगे, लेकिन अगर जीडीपी एफसी लिखा है तो ये जीडीपी एफसी है, इसका दूसरा कोई नाम नहीं होता है। तो जीडीपी एफसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अर्थात साधन लागत पर या कारक, फैक्टर कॉस्ट कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 6 होता है जीएनपीएफसी। जीएनपीएफसी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। 7th होता है एनडीपीएफसी, और इसको आप कह सकते हो डोमेस्टिक इनकम। एनडीपीएफसी को ही बोला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। और लास्ट जो है एनएनपीएफसी, जिसको आप नेशनल इनकम कह सकते हो। तो नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स जो होते हैं यही 8 टाइप्स के होते हैं। इन 8 में से कोई एक, एनीबडी, कोई भी एक इसमें से दिएगा और बाकी सारा कुछ आपको फाइनल करना होगा। जैसे मान लो जीडीपी दे दिया है या जीडीपीएमपी दिया हुआ है, आपको जीएनपी, एनडीपी, एनएनपीएफसी, जीडीपीएफसी, जीएनपीएफसी, एनडीपीएफसी, एनएनपीएफसी, ये सारा कुछ फाइंड करना। तो किस तरह से फाइंड करना होगा ये चीज मैं आपको बताऊंगा, और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम पर भी लिंक शेयर किया जाता है, उसे भी आप देखें, फॉलो करें और अपने क्वेश्चंस को बताएं, और उसको जहां तक हो सकेगा उसका सलूशन जरूर दिया जाएगा। और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। तो अब इन
जैसे एक दिया हो, बाकी सब कैसे हम निकालेंगे, किस तरह से फाइंड करेंगे, ये चीज फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो भी हमने एग्रीगेट्स दिए हैं, इन एग्रीगेट्स में ये फर्स्ट प्लेस पर आप देखो, 3 प्लेस हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये पीपी तो सब में है, लेकिन एमपी और एफसी ये है। तो हम इस फर्स्ट प्लेस पे देखें आज, तो क्या क्या है, जी जी एन एन जी जी एन एन, अर्थात कहीं पर जी है और कहीं पर एन है। तो पहला जो, मान लो हमारे पास जीडीपी दिया हो और हमें एनडीपी बनाना हो, तो जी को केवल एन में चेंज करना है, या एनडीपी दिया हुआ है जीडीपी बनाना हो तो एन को किस में चेंज करना है, जी में चेंज करना है। तो इस हिसाब से पहला डिफरेंस जो आता है आपका, वो आता है जी फॉर ग्रॉस, जी फॉर ग्रॉस और एन फॉर नेट। ये आपका दो पहला डिफरेंस है। यदि ग्रॉस से नेट में आपको जाना है, अब ग्रॉस से नेट में जा रहे हैं, तो इसका मेन डिफरेंस होता है ग्रॉस और नेट का, अर्थात सकल और शुद्ध का डेप्रिसिएशंस, डेप, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको डेप कहोगे, डेप्रिसिएशंस अर्थात मूल्यह्रास। ग्रॉस से यदि नेट में जा रहे हैं तो माइनस डेप होगा, और यदि नेट से आप क्रॉस करना चाह रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा प्लस डेप। अगर नेट प्रोडक्ट दिया हुआ है आपका, सपोज करो कि नेट प्रोडक्ट दिया हुआ है 500 करोड़ और यहां पर डेप्ट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन जो दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ग्रॉस इक्वल टू, हमें नेट दिया हुआ है, हम ग्रॉस में जा रहे हैं, तो नेट अर्थात यहां पर नेट प्रोडक्ट प्लस, क्योंकि नेट से हम कहां जा रहे हैं, ग्रॉस में जा रहे हैं, तो नेट प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट प्रोडक्ट हमारा 500 प्लस डिप्रिसिएशन जी आपका 20, तो आपका आ गया 520। तो इस हिसाब से इसको, अगर बाई द वे ग्रॉस दिया हो और डेप 20 दिया हुआ हो, ग्रॉस प्रोडक्ट हमें हमारे पास, हम यहां पर चेंज कर लेते हैं, हमारे पास सपोज करो ग्रॉस प्रोडक्ट जो है दिया हुआ 500 और डेप 20 दिया हुआ है, तो हमें नेट मालूम करना है, तो हमें नेट मालूम करना है, तो नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ग्रॉस से नेट में जा रहे हैं तो नेट इक्वल टू हो जाएगा ग्रॉस माइनस डेप, इट मीन्स 500 माइनस 20 इक्वल टू 480। तो पहला डिफरेंस जो मैंने आपको बताया कि ग्रॉस दिया और नेट में कन्वर्ट करना हो, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं सेकंड डिफरेंस पर, यह है सेकंड पॉइंट। इसमें हम देखें तो डी एन डी एन डी एन डी एन, यही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, डी और एन का, डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल। तो इस चीज को भी हम जान लेते हैं, नेशनल और आपका है डोमेस्टिक। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है बेटा, हमेशा आप याद रखें कि जब नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो माइनस नफिया कहते हैं इसको, नफिया का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे, राष्ट्रीय से घरेलू में जाएंगे, तो नफिया को माइनस करेंगे, और जब डोमेस्टिक से नेशनल में आएंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस नफिया।
नेशनल से डोमेस्टिक में अगर हमें डी दिया हुआ है एन में जाना है, डी दिया है एन में आना है, तो प्लस नफी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये दिया भी होता है क्वेश्चन में और नहीं दिया होता तो इस तरह से दिया गया होता है कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और सॉरी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फ्रॉम में से टू को माइनस कर देने से जो भी हमारा निकल के आता है वो हमारा नफिया कहलाता है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को डोमेस्टिक से नेशनल में प्लस और नेशनल से डोमेस्टिक में माइनस। अब लास्ट डिफरेंस जो रह गया है, तो लास्ट डिफरेंस जो है वो लास्ट डिफरेंस है आपका एमपी। यहां पर देखो इन चार में एमपी दिया हुआ है और इन चार में आपका एफसी दिया हुआ है। तो एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस और एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। तो एमपी से एफसी में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जब एमपी से हम एफसी में जाएंगे तो माइनस नीट यूज किया जाता है। नीट का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए न दिया हो तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज जो सरकार की तरफ से हमें दी जाती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी को हम माइनस कर देंगे तो आपका नीट निकल आता है। और एमपी से एफसी में जाने के लिए नीट और एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस नीट। क्योंकि फैक्टर कॉस्ट जो भी होता है उसमें टैक्सेज नहीं जुड़े होते हैं, सब्सिडीज नहीं इंक्लूड होता है। तो जब टैक्सेज जुड़ता है और सब्सिडी को माइनस करते हैं तो नीट बन जाता है, जो कि टैक्सेज अगर एमपी से एफसी में जाएंगे तो इससे माइनस किया जाएगा और एफसी से एमपी में आएंगे तो टैक्सेज इंक्लूड हो जाते हैं। मार्केट प्राइस जो भी होता है उसमें टैक्सेज इंक्लूड होते हैं। आप यदि एक साबुन की टिक्की भी खरीदें तो उस पर आपको मैक्स रिटेल प्राइस कुछ और दिया होता है और टैक्स इंक्लूड करके उसकी प्राइस कुछ और लिखा होता है, आप उस पर ध्यान से देख लेना। तो जब फैक्टर कॉस्ट पे है तो वहाँ पर उसमें टैक्स नहीं लगा होता है, इसलिए जब हम मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो प्लस करना पड़ता है। मार्केट प्राइस दिया होता है उसमें माइनस हमें नीट करना होता है। तो इस तरह से हम ये डिफरेंस को जान सकते हैं और कोई एक दिया हो तो हम उसे अदर में चेंज कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो तीनों डिफरेंस है इसका यूज कैसे किया जाता है। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे चैनल यदि सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, अपने कमेंट करें, उस कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है या टेलीग्राम नंबर जो है 8909305376 व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर ये है। आप यहाँ पर अपने कमेंट दे सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और जो भी है उससे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।